राधे राधे भक्तों, आज हम सुनेंगे माँ अन्नपूर्णा की कहानी, जिसको सुनने मात्र से ही अंधन के भंडार भर जाते हैं और जो भी मन में मनोकामनाएं होती है सब पूर्ण हो जाती है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार प्राचीन समय में किसी कारणवश धरती बंजर हो गई, जिस वजह से धन धान्य उत्पन्न नहीं हो सका। भूमि पर खाने पीने का सामान खत्म होने लगा, जिससे पृथ्वीवासियों की चिंता बढ़ गई। परेशान होकर वे लोग ब्रह्मा जी और श्री हरि विष्णु की शरण में गए। उनके पास पहुंचकर उनसे इस समस्या का हल निकालने की प्रार्थना की। इस पर ब्रह्मा जी और श्री हरि जी ने पृथ्वीवासियों की चिंता को जाकर भगवान शिव को बताया। पूरी बात सुनने के बाद भगवान शिव ने पृथ्वीलोक पर जाकर गहराई से निरीक्षण किया। इसके बाद पृथ्वीवासियों की चिंता दूर करने के लिए भगवान शिव ने एक भिखारी का रूप धारण किया और माता पार्वती ने माँ अन्नपूर्णा का रूप धारण किया। माता पार्वती अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगकर भगवान शिव ने धरती पर रहने वाले सभी लोगों में ये अन्न बांट दिया। इससे धरतीवासियों की अन्न की समस्या का अंत हो गया। माता की पूजा विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठकर दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर सर्वप्रथम रसोई घर की साफ सफाई करें। अब गंगा जल छिड़ककर पूरे घर को पवित्र करें। अपने घर के किचन में दान करती हुई माँ अन्नपूर्णा और भगवान शिव की फोटो रखें या लगाएं। उसके बाद यदि आप गैस पर खाना पकाते हैं, उसकी विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें और माता अन्नपूर्णा से प्रार्थना करें। इसके साथ ही भोलेनाथ जी तथा अन्नपूर्णा स्वरूप देवी पार्वती जी की आराधना करें। ज़्यादा से ज़्यादा माता के मंत्रों का जाप करें। अन्नपूर्णा माता का स्तोत्र, आरती तथा कथा पढ़ें। पूरे मन से माँ अन्नपूर्णा से विनती करें कि घर में कभी भी धन धान्य और खाने पीने की कमी न रहे। आज के दिन क्रोध न करें और झूठ न बोले। इस दिन माँ अन्नपूर्णा को प्रसन्न करने के लिए मंत्रों का जाप करें। आइए अब सुनते हैं माँ अन्नपूर्णा की कथा। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का एकमात्र कारण था। यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी आप कुछ काम धंधा किया करो, इस तरह से कैसे चलेगा? इस प्रकार कब तक हम रहेंगे? सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर के मंदिर में जा बैठा और उनको प्रसन्न करने के लिए कहने लगा, हे देवाधिधीश विश्वेश्वर, मुझे पाठ पूजा कुछ नहीं आता है, केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। वह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन है, क्या कह गए? इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़कर बैठा है, सो तुझे अन्न की ही बात सूझती है। जा घर जाकर अन्न ग्रहण करके आ। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बात कही। वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही इसका खुलासा करेंगे। आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा था तैसा आकर पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा, तू पूर्व दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता हुआ रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता चलता रहा। इस प्रकार कितने ही दिन बीत गए। वहाँ उसे चांद सी चमकती वन की शोभा देखने में आई। सुंदर सरोवर देखने में आया। उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी, एक कथा सुनती और सब मिलकर माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती। यह
अगम महीना की उज्ज्वली रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने के लिए वह निकला था उसे वहाँ सुनने को मिला। धनंजय उनके पास जाकर कहा, हे देवियों, आप ये क्या कर रही हो? उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत कर रही हैं। धनंजय ने पूछा, व्रत पूजा करने से क्या होता है? यह किसी ने किया भी है। इसके करने से क्या होता है? इसे कब किया जाए? कैसा व्रत है और कैसी विधि है? मुझे भी विस्तार से बताओ। वे कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकते हैं। 21 दिन तक करें। 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि न बन सके तो एक दिन उपवास करें। यह भी न बन सके तो केवल कथा सुनकर प्रसाद लें। निराहार रहकर कथा करें। कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी या घृत कुमारी वृक्ष के सामने एक दीपक जलाकर दीपक को साक्षी बनाकर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डाले। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो एक दिवस फिर उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध न करें और झूठ ना बोले। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा? वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिलते हैं, लूलों को हाथ पैर मिलते हैं, निर्धन के घर में धन आ जाता है, बांझ के संतान होती है और मूर्ख को विद्या मिलती है। जो जिस कामना से व्रत करें माँ उसकी सभी इच्छाएं पूरी करती है। वह कहने लगा, बहनों, मेरे पास भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो बहुत दुखिया ब्राह्मण हूँ। मुझे इस व्रत का सूत दे दो। हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुम्हें अवश्य देंगी। ले, इस व्रत का मंगल सूत ले। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सिद्धि प्रकट हुई। धनंजय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार कितनी ही सिद्धियां उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चंवर डुला रही है। कितनी ही हथियार बांधे पहरादारें खड़ी है। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता, आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं? माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा, संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पे बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सब बात कही। माताजी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा हो गया। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियाँ जमा होती है, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, संतान नहीं है तो यह कमाई किस काम की? इस कमाई को कौन भोगेगा? सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह कर लो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौतेलापन का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगम मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए थे, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माताजी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी है। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके पास यहाँ आया व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिन बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला धधकने लगी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने
वहाँ भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आ दबोचा। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माताजी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठकर अपने पीहर चली गई। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ घबराना नहीं, माताजी की कृपा अलौकिक है। पूत कपूत हो सकते हैं लेकिन मात कुमात नहीं हो सकती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सिद्धि प्रकट हुई, उसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर वह उतर गया। वहाँ जा माता के चरणों में रुद्रन करने लगा। माता प्रसन्न हो बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले जा, उसकी पूजा करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहाँ से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होने पर पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। इसी प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के भी पुत्र होने पर उसने माँ अन्नपूर्णा का मंदिर बनवाया। उसमें माताजी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दिया गया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर भवन दिया गया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहाँ रहने लगे। माताजी की चढ़ाव में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ गया, सब कुछ लूट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बुला भेजा, अलग घर में रख लिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माताजी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माताजी ने जैसा इनके भंडार भरे वैसा सबके भंडार भरे। इस कहानी को कहने वाले का, सुनने वाला और हुंकारे भरने वाले सबके ऊपर माता कृपा बनाए रखें और सबके अंधन के भंडार भरे रखें, सबकी मनोकामना पूर्ण करें। बोलो अन्नपूर्णा माता की जय। भक्तों, ये थी अन्नपूर्णा माता की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और जय अन्नपूर्णा माता ज़रूर लिखें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।